कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 Recording हरे in हरे, progress. हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के सत्र में हम, जैसा हमने चर्चा की, भगवत गीता के माध्यम से हम कर्म और आगे की कर्म से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो नॉर्मली हम सब बचपन में ही इस बात को सुनते हैं कि कुछ अच्छे काम होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं और कुछ बुरे कर्म होते हैं। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे अंदर कुछ इच्छाएं भी आती हैं। तो अब हमारी कुछ इच्छाएं पूरी होती हैं और कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। और हर किसी को लगता है कि मेरी ये इच्छा तो बहुत वैलिड या जेन्युइन इच्छा थी, ये तो पूरी होना चाहिए थी, ये पूरी क्यों नहीं हुई, क्या ये मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। तो कई बार ये प्रश्न हम लोगों के मन में आते हैं कि ये जो मुझे जीवन में अपने प्रयास से मिल रहा है, ये सच में मुझे अपने प्रयास से मिल रहा है कि ये मुझे अपने भाग्य से मिल रहा है। और ये जब बात हम करते हैं तो फिर ये प्रश्न उठता है कि कर्म क्या है, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं एक्चुअली ये कर्म क्या है। तो अभी तक हम जो ये 5 सेशन के आधार पे भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने अभी तक काल को समझा कि काल का रहस्य क्या है, हमने माया को समझा, माया का जो पूरा जाल है ये क्या है, फिर हमने जीव को समझा पिछले सत्र में, और अब हम समझ रहे हैं कि कर्म क्या है। तो ये हमने अभी क्यों लिया कर्म, पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि जीव ही कर्म करेगा। कब करेगा? जब वो काल और प्रकृति के अधीन आएगा। तो आप में से जो भी नए आए हैं और उन्होंने अगर ये 3 सेशन नहीं सुने तो कृपया इनको सुनिए, ताकि आज की बात और गहराई से आपको समझ में आएगी। तो जीव प्रकृति के जब अधीन आएगा तो वो काल और कर्म के अधीन आएगा, और वो जो भी एक्टिविटी करेगा वो सब नोट कर दी जाएंगी और वही उसका कर्म कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसलिए इनको गहराई से समझना ज़रूरी है। क्योंकि अभी हम एक जीव के रूप में कर्म कर रहे हैं, तो हम कैसे कर्म करें, किस प्रकार से आगे बढ़ें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता का जो 330 श्लोक है, ये प्रभुपाद कहते हैं कि ये पर्पस ऑफ गीता बताता है ये श्लोक। तो ये इस श्लोक को ही आधार बना के आज हम कर्म भाग्य सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासस्थ आध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतः ज्वरा। तो क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सब कुछ छोड़ के सारे कार्य केवल मेरे लिए करो, मेरे पूरे ज्ञान के साथ करो, अपने खुद के किसी प्रॉफिट के लिए नहीं करो, अपनी किसी प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं करो, कोई स्वामित्व नहीं दिखाओ, और आलसी भी मत बनो। और क्या करो? लड़ाई करो, फाइट करो, युद्ध करो। तो ये एक्चुअली पूरी भगवत गीता का पर्पस यही है। इसको आज हम समझेंगे कि कैसे इसको गहराई से हमारे आचार्यगणों ने हमें समझाया है कि हम एक तरफ ना चले जाएं, कि हम अगर पूरे भाग्यवादी हो जाएं तो हम लिथार्जी में चले जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा लिथार्जिक नहीं बनो, लेज़ी मत बनो। हम अगर ये सोचने लगेंगे कि सारे कर्म हम कर रहे हैं तो हमारे हैं उनके फल, तो हमारी स्वामित्व की भावना आ जाएगी। भगवान वो भी नहीं चाहते। तो भगवान ये भी नहीं चाहते कि प्रॉफिट का आप डिज़ायर करो। भगवान फिर ये भी चाहते हैं कि जो भी कर्म करो भगवान का ज्ञान प्राप्त करके करो और भगवान के लिए करो। तो अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति बन गई हमारे लिए कि हम ये इतने सारे इंस्ट्रक्शन एक श्लोक में भगवान ने दे दिए, इनको हम कैसे करें और अपने जीवन में कैसे समझें कि ये सच में इस प्रकार से हमें अपने कार्य करने चाहिए। तो इसी को हम आज विस्तार से समझेंगे। ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, बहुत ध्यान से सुनिए। और हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपका एक बीच में कोई लिंक छूट जाएगा तो आपको अगला थ्रेड पकड़ने में मुश्किल होगी, इसलिए ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए। तो हम सबके मन में हमेशा ये प्रश्न उठते हैं कि ये जो भाग्य है या मेरे साथ जो भी हो रहा है, क्या ये पहले से लिखा हुआ है? क्या ये प्री डेस्टिन्ड था? ये क्या मेरी डेस्टिनी थी कि मैं डॉक्टर बन गया? क्या ये मेरी डेस्टिनी थी कि मैं जबलपुर में रहता हूँ?
या ये मैंने चॉइस से, खुद से, अपने प्रयासों से पाया? क्या मैं साधारण सी एक कठपुतली हूँ जिसको कि पुराने मेरे जो भी कर्मिक एक्टिविटीज़ हैं वो धागे से बंधा हुआ और मैं नाच रहा हूँ? या मेरे अंदर कोई फ्रीडम भी है? क्या मैं अपनी चॉइस कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर कोई स्वतंत्रता है? और ये जो हम कहते हैं कि ये बुरे कर्म मत करो, बचपन से हमको वो सब सिखाते हैं, लेकिन फिर अपने आसपास देखते हैं कि बुरे कर्म वाले तो बहुत फल फूल रहे हैं, बुरे कर्म वाले तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और हम तो ये जो हमें पढ़ाया गया बचपन से उसके कारण हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फ्रस्ट्रेटेड बहुत हैं क्योंकि हम उनकी तरह एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो सच में क्या बुरे कर्म होते हैं कि केवल कुछ बुरी चॉइसेस होती हैं? असल में कोई चीज़ सच में बुरी होती है क्या? अगर ये सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है तो कोई किसी की हत्या भी कर दे वो भी प्री डेस्टिन्ड होगा, तो फिर कर्म का कहाँ पे रोल है? तो ये कुल मिला के हम ये सब जब सोचते हैं तो एक दिमाग में खिचड़ी सी बन जाती है और हमें इतनी उलझन हो जाती है कि हम इसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, जैसे नेचुरली ह्यूमन माइंड करता है कि ज़्यादा उलझन हो तो सोचना बंद कर दो। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। कर्मवादी लोग होते हैं जो कहते हैं अरे भाई कर्म करो, बहुत मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना तुम्हें मिलेगा। और एक देववादी लोग होते हैं जो कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही भाग्य में निर्धारित है, कोई मेहनत कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे जीवन में जो मिलना होगा मिलेगा, तुम कितनी मेहनत कर लो, तुम्हें अगर भाग्य में नहीं लिखा है तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ऐसा एक आदमी था, उस आदमी ने किसी व्यक्ति से सुना कि अगर आप लॉटरी जीत जाओ तो आपको बहुत पैसे मिलते हैं और उससे आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो वो भगवान को थोड़ा मानता था, तो उसने क्या किया, भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मुझे लॉटरी जिता दो, हे भगवान मुझे लॉटरी जिता दो। ऐसा वो रोज़ दिन भर केवल एक ही प्रे करता था, हे भगवान मुझे लॉटरी जिता दो। अब 6 महीने हो गए, कोई लॉटरी कुछ पैसा कुछ मिला नहीं इसको, तो ये बहुत परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं भगवान की इतनी सेवा करता हूँ, भगवान मुझे लॉटरी क्यों नहीं जिताते। तो ये बहुत नाराज़ हो गया, एक दिन मंदिर गया, बोला भगवान क्या है ये, 6 महीने से मैं आपको एक सिंपल सी वो कर रहा हूँ, प्ली दे रहा हूँ, एक छोटी सी प्रार्थना, एक लॉटरी जितवा दो, क्या है ये, क्यों आप कर नहीं देते मेरी इच्छा पूरी। तो वहाँ से आकाशवाणी आवाज़ आती है कि हे बालक, पहले लॉटरी का टिकट तो खरीदो, आपने तो अभी लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदा 6 महीने में, तो मैं तुम्हें लॉटरी कैसे जिताऊँगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका प्रयास भी महत्वपूर्ण है और भगवान का कार्य भी महत्वपूर्ण है। अब इसको हम आज विस्तार से समझेंगे कि हमारे प्रयास का इसमें पूरे सिस्टम में क्या रोल है और भगवान के और हमारे पुराने कर्मों का क्या रोल है। इस चीज़ को जितनी बेहतरी से हम समझ जाएंगे उतने आराम से हम आगे अपने जीवन में कर्मों का निर्धारण कर सकेंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और जीवन में फोकस रह के अपना काम कर सकेंगे जो सही है। तो साधारणतः हम कर्म को क्या समझते हैं, साधारणतः कर्म के बारे में लोगों को उतना ही ज्ञान है जितना कि किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि कर्म ही पूजा है। कर्म कैसे पूजा है, किसकी पूजा है, सच में कहाँ है भगवत गीता में, किसी को नहीं पता है, लेकिन हर कोई क्या कहेगा भगवत गीता में क्या दिया है, केवल कर्म के बारे में दिया है, कर्म ही तो पूजा है, कर्म तो हम करते हैं, कर्म कर रहे हो, फल की चिंता मत करो। इससे ज़्यादा कर्म के बारे में साधारणतः हमें ज्ञान नहीं रहता। तो कर्म को ज़्यादातर लोग एक्शन समझते हैं, कुछ उससे अगर ज़्यादा जानते हैं तो वो कर्म को एक्शन और रिएक्शन समझते हैं। तो वो ही समझते हैं कि कोई कर्म करता है उसका फल किसी और को भी मिल सकता है। जैसे एक जनरेशन जो है वो बीज बोती है, पौधे की देखभाल करती है, और तीसरी जनरेशन जो है उसमें झूला टांग के झूलती है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है ये एक व्यक्ति ने कर्म किया और उसका फल जो है अगली जनरेशन्स तक को मिल रहा है। जितने पेड़ हम अपने शहर में देख रहे हैं वो हमने नहीं लगाए हैं, हम केवल उसकी छाया का आनंद ले रहे हैं और उसके ऑक्सीजन में जी रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो थोड़ी और गहराई से कर्म को समझना चाहते हैं वो ये समझते हैं कि कर्म क्या है, कॉज और इफ़ेक्ट का एक रिलेशनशिप है जो हमारी पूरी कॉन्शियसनेस को गवर्न करता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि कर्म क्या है, वो न्यूटन के लॉ जैसा है, एक्शन और रिएक्शन। हम कुछ एक बॉल फेंकेंगे तो वो टकरा के पलट के हमारे पास आएगी, ऐसे हम हर बार कर्म की एक बॉल फेंकेंगे वो कर्म की बॉल पलट के हमारे पास आएगी। कुछ लोग जो और गहराई से समझते हैं वो ये जानते हैं कि
कर्म की बॉल तो हम फेंक देंगे, लेकिन हर बार वो उसी जीवन में पलट के नहीं आएगी, हो सकता है वो अगले जीवन में पलट के आए। तो ना केवल हिंदुज़म में, सनातन धर्म में, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, टाओइज़्म, सब में कर्म के बारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जो है वो ज्ञान है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज, ज्ञान जो है ज़्यादातर जगह नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिलॉसफी का एक पार्ट एक्सेप्ट किया और रीइंकारनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया या भगवान को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उनको वो पूरी साइकिल समझ में नहीं आती। ये भी बात समझना है कि जो और गहराई से समझेंगे वो ये जानेंगे कि कर्म केवल एक्शन नहीं है, कर्म तो हमारे थॉट्स भी हैं, कर्म तो हमारे वर्ड्स भी हैं, कर्म तो वो भी हैं जो हमारे अंडर कोई व्यक्ति है, हमारे इंस्ट्रक्शन में है और उसको हमने कुछ बोला और उसने वो किया, तो उसका रिपरकशन भी हमारे ऊपर आएगा। जैसे साधारणतः भी लॉ में होता है कि कोई किसी को अगर पैसे दे और किसी तीसरे व्यक्ति को वो मरवाना चाहता है, तो उसकी जिम्मेदारी पैसे देने वाले की भी है, केवल मारने वाले की नहीं। इसी प्रकार हमारे अंडर में जो भी हैं और वो लोग जो भी कर्म कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो इस प्रकार से डेस्टिनी या भाग्य क्या होता है? एक्चुअली डेस्टिनी, भाग्य और कुछ नहीं, हमारे अपने थॉट्स और एक्शन हैं। हम जैसे बोएंगे वैसा हम काटेंगे, इसी को डेस्टिनी या भाग्य बोलते हैं। जैसे बूंद बूंद गिरते 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 एक कंटेनर में जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, इसी प्रकार से छोटा छोटा अच्छा करते हुए भी एक कर्म का जो है हमने कलेक्शन बना लिया, और थोड़ा थोड़ा बुरा करते हुए भी हमने एक कर्म का कलेक्शन बना लिया। तो कर्म ऐसा नहीं होता है कि अच्छा कर्म बुरे कर्म को काट देता है, ये मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं चलता है। मतलब कि अच्छा कर्म का बकेट अलग है और बुरे कर्म का बकेट अलग है। दोनों कर्मों की बकेट जो है वो जितनी भरी होगी उतना हमें उसके बारे में आगे भोगना पड़ेगा, अच्छा भी भोगना पड़ेगा और बुरा भी भोगना पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेरे से कोई गलती हो गई तो मैंने कुछ और अच्छा काम कर दिया और ये सोचा कि अब ये गलती का जो प्रायश्चित हो गया मेरा, ये हमारा मन का केवल एक वहम है। तो कर्म कैसे है? कर्म हम जब भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या हमारे अंडर में कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, तो ये सब क्या है, हमारा धीरे धीरे हम अपना एक अकाउंट जो है उसमें जमा करते जा रहे हैं। तो कर्म कुछ नहीं है, कर्म का अकाउंट है। अंतर यह है कि आपके बैंक के अकाउंट के बारे में आप जानते हो कि उसमें कितना पैसा है। कर्म का जो अकाउंट है वो सीक्रेट अकाउंट है, आप उसके बारे में नहीं जानते कि उसमें आपने क्या क्या डिपॉजिट किस किस जन्म में कितना कितना किया था और कौन किस बकेट में था, अच्छी बकेट में था कि बुरी बकेट में था। अब होता क्या है, ये जो सब कुछ हमने इकट्ठा किया है ये सब कुछ हमारा संचित कर्म है। इस शब्द को हो सकता है हम में से कुछ पहली बार सुन रहे हैं। संचित का अर्थ होता है इकट्ठा, सिंपल सी बात है। तो ये जो सीक्रेट अकाउंट है, ये संचित कर्म उस सीक्रेट अकाउंट जैसा है। जो कुछ हम आज तक अपने जीवन कालों में, पिछले सारे जन्मों में कर चुके हैं, वो सब जो इकट्ठा है वो संचित कर्म है। अब हमें जो अब ये शरीर मिला है, ये शरीर कैसा शरीर है? ये शरीर के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि ये सारे संचित कर्म को एक ही जीवन काल में भोग ले। तो उस संचित कर्म में से एक पार्ट जो है वो डेस्टिनी बनता है हमारी, अर्थात वो एक पार्ट है जो हम इस शरीर में, जब हमारी आत्मा है, हम उसको भोगेंगे। ये होता है आगामी कर्म। आगामी कर्म मतलब जो आने वाला है, जो आ गया है, जिसको मैं आज भोग रहा हूँ, उसको कहा जाता है मेरा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध हम कई बार उपयोग भी करते हैं कि इनके प्रारब्ध अच्छे नहीं चल रहे, इनके प्रारब्ध अच्छे चल रहे हैं। प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध कुछ नहीं होता है, उस संचित कर्म का एक सेगमेंट है, कुछ परसेंटेज है जिसको हम आज भोग रहे हैं। अब जब हम इस संसार में, इस शरीर में आए हैं, तो हम आगे भी तो कर्म कर रहे हैं। हम रोज़ सोच रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो ये सब भी तो हमारे कर्म हुए। तो ये जो कर्म अब हमने किए और इससे जो हमने एक्शन से रिएक्शन इकट्ठे किए, ये सब हमारे नए कर्म हैं, ये क्रियामाण कर्म है। ये क्रियामाण कर्म कहाँ चले जाएंगे? हमारे वो सीक्रेट संचित कर्म के अकाउंट में चले जाएंगे, और इसमें से भी कुछ भाग हम इस जन्म में भोग लेंगे और कुछ भाग जो है वो अगले जन्मों में भोगेंगे। तो ये बहुत ही परफेक्ट लॉ है। लॉ का अर्थ क्या होता है? लॉ का अर्थ होता है कि आप उसको चाहे मानो या ना मानो, वो अब तो अपना काम करेगा। जैसे ट्रैफिक का एक लॉ है कि आपको ग्रीन सिग्नल पे ही आगे बढ़ना है। अब अगर कोई कहे कि मैं तो नहीं मानूंगा, तो सरकार क्या उसे छोड़ देगी?
नहीं, सरकार कहेगी कि आप नहीं मानोगे तो आपको फाइन भरनी पड़ेगी। इसी प्रकार से हो सकता है कोई कहे कि मैं कर्म को नहीं मानता, मैं तो अपने प्रारब्ध को भी नहीं मानता, मैं केवल पुरुषार्थ को मानता हूँ। ये कहने की बात हो सकती है, वैसे ही जैसे मैं रेड लाइट या ग्रीन लाइट के सिग्नल को नहीं मानता। आपके बोलने से लॉ नहीं बदल जाएगा, लॉ हमेशा रहेगा। लॉ है, ग्रेविटी का लॉ है। अगर आप फिसलोगे तो आप ज़मीन पे गिरोगे, ये ग्रेविटी का लॉ है। आप चाहे कह दो ग्रेविटी मेरी समझ से नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको नीचे गिरना ही पड़ेगा। तो आज जो हम भोग रहे हैं वो कुछ हमारे सिलेक्टेड जो हैं कर्म हैं इस पूरे अकाउंट में से, वो हमारे पास आ गए हैं और उनको हम जो है वो भोग रहे हैं, जैसा हमने उस सीक्वेंस से समझा। और कुछ कर्म जो हम आज भोगेंगे, उन कर्मों को भोगते हुए हमारी जो डेस्टिनी है वो कुछ चीज़ें जो है वो डिसाइडेड है। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है, ये इसी को डेस्टिनी या भाग्य कहा जाता है। तो जिनको क्लियर नहीं हुआ उनको मैं फिर एक बार बताता हूँ कि हमारे जो कर्म का पूरा अकाउंट है उसमें से थोड़ा सा पार्ट हम इस जीवन काल में भोग पाएंगे। जो थोड़ा सा पार्ट हम अपने इस जीवन काल में भोग पाएंगे वो हमारे प्रारब्ध कर्म या डेस्टिनी बनेंगे। इसी को कहा जाता है डेस्टिनी। और आगामी कर्म क्या है? जो हम आज काम कर रहे हैं और करते करते जो अब और नए एक्शन रिएक्शन इकट्ठे हो रहे हैं, वो हमारे आगे आने वाले कर्म हैं। और जैसा हमने उस साइकिल में देखा कि ये साइकिल चलती रहेगी, ये गोल गोल घूमती रहेगी, हर जीवन में घूमती रहेगी, साइकिल अपने आप को रिपीट करती रहेगी। इसी को कहा जाता है कि हमारा तो भाग्य अच्छा है या हमारा भाग्य खराब है। तो जिस प्रकार से कभी सुख आता है कभी दुख आता है, इसी प्रकार से हमारा भाग्य बदलता रहता है। जब भाग्य अच्छा चल रहा है तो हमें लगता है कि ये मेरे पुरुषार्थ के कारण अच्छा चल रहा है, और जब भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है, जब हमारे ऐसे प्रारब्ध कट रहे हैं जो हमारे अच्छे कर्म नहीं थे, तो हम क्या कहते हैं कि ये तो भगवान जो है मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। तो जब अच्छा होता है तो हम क्रेडिट स्वयं के ऊपर ले लेते हैं, जब बुरा होता है तो हम क्रेडिट भाग्य पे या विधाता पे या भगवान पे डाल देते हैं। तो ये साइकिल जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस साइकिल को कैसे कैसे हम हैक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी समझना ज़रूरी, क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम इस साइकिल से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम इस भौतिक जगत में ही भटकते रहेंगे और हमारा ये पर्पज़ नहीं है जीवन का। ये तो हमने जब माया को समझा था तभी समझ लिया था। तो माया ने हमें कैसे बांध रखा है? माया ने हमें जो है 3 गुणों की रस्सी से बांध रखा है, माया ने हमें कर्मों से बांध रखा है, और माया ने हमें समय से बांध रखा है। तो समय की मर्यादा के कारण हम कभी भी अपने संचित कर्मों को इस प्रकार से एक जीवन काल में नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारा अंत समय आएगा तब जो कर्म करेंगे उनको भोगने के लिए तो हमें अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। तो चाहे किसी का संचित कर्म का अकाउंट बहुत क्षीण हो जाए, बहुत कम हो जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि वो कुछ तो सोच रहा है, कर रहा है, तो उसको अगला जन्म तो लेना ही पड़ जाएगा, क्योंकि वो अंत समय में जो कार्य करके जाएगा उसको भोगने उसको वापस आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यही लॉ ऑफ कर्मा है कि आप अगर ये डोमिनोज को एक तरफ से गिराओगे तो वो घूम के आप ही के ऊपर आके गिरेंगे। हो सकता है ये आपकी तरफ आके गिरने में थोड़ा सा समय लगे, और कभी कभी 1-2 जीवन काल का भी समय लग जाए, तो हम ये भूल जाएं कि हमने ही गिराया था। लेकिन जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए तो हमको ये याद रखना चाहिए कि इसकी सीक्वेंस और साइकिल हमने ही किसी जीवन काल में बटन दबा के स्टार्ट की होगी, और फिर हमने इसके अलावा, मनुष्य के अलावा, बहुत सारी योनियों में अपना जीवन बिताया है। अब ये सारी योनियाँ जो हैं वो भोग की योनियाँ हैं। इन योनियों में हम केवल भोग कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर इस योनियों में इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एक के बाद एक जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे, और उससे अगली योनि, उससे अगली योनि, और जब हमारी प्यूरिफिकेशन हो जाएगी तो हम वापस मनुष्य के जीवन काल में आएंगे। तो ये 84 लाख योनियों का जो चक्कर हम कहते हैं, ये भी स्टार्ट एक्चुअली कर्म के कारण ही होता है। तो ये कर्मों ने हमें इस 84 लाख योनियों के चक्कर में डाला हुआ है, और इतने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कीट जितने हम अपने आसपास देखते हैं वो सब हम रह चुके हैं, वो सब हम रह चुके हैं, और हमारा धीरे धीरे प्रमोशन होते होते हम यहाँ पे आए हैं। तो ये बात भी याद रखना बहुत आवश्यक है
कि अगर हम अपने कर्मों में सुधार नहीं करेंगे तो हो सकता है हम वापस नीचे गिर जाएं और इन्हीं योनियों में फिर भटकने लगें। तो 84 लाख योनियों में भटकने के लिए कम से कम 84 लाख साल तो लगेंगे। तो अगर कोई भी सीरियस है अपने जीवन में और अपने जीवन की पराकाष्ठा को पाना चाहता है तो वो इस बात में ध्यान देगा कि वो कैसे कर्म करता है। अब कर्म को हमने कैसे कैसे समझा। साधारण लोगों ने समझा कि कर्म साधारण एक्शन है। जिन्होंने और गहराई से समझा उन्होंने समझा कि एक्शन और रिएक्शन भी है। और फिर जिन्होंने और गहराई से समझा उन्होंने देखा कि ये रिएक्शन तो एक जीवन काल में नहीं, अगले जीवन और उसके अगले जीवन काल में भी आ सकते हैं। तो उन्होंने ये समझा कि एक प्रारब्ध है हमारा और एक हमारा संचित कर्म का अकाउंट है और उस प्रकार से हम अपना जीवन जी रहे हैं। अब जिन्होंने और गहराई से समझा कि अब इसको कैसे हम बाहर निकल सकते हैं तो उन्होंने ये देखा कि एक्चुअली हमारा इंटेंशन जो है एक्शन के साथ वो हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। तो इसको कैसे समझेंगे। हमारा इंटेंशन या हमारा मोटिव उस कार्य को करने में क्या है वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। कैसे हम इस बात को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कई बार मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया है कि दो व्यक्ति हों और दोनों व्यक्ति एक ही कार्य करें, एक बंदूक से सामने वाले व्यक्ति की हत्या कर दें, लेकिन एक व्यक्ति को सरकार मेडल देती है और एक व्यक्ति को फांसी देती है। जिसको मेडल देती है वो सरकार के द्वारा नियुक्त फौजी था जो बॉर्डर पे दुश्मन सेना को मार रहा था, और जिस व्यक्ति को फांसी मिलती है वो अपने पड़ोसी की हत्या कर रहा था द्वेष में आके। तो हमारा एक्शन दोनों बार एक सा था लेकिन हमारा इंटेंशन दोनों बार अलग अलग था। तो इवन साधारण सिविल सोसाइटी में भी इंटेंशन ऑफ एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्शन। इसी प्रकार से भगवान ने जो सिस्टम बनाया वो भी यही है कि हमारा इंटेंशन उस एक्शन को क्या करने का था, इंटेंशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि एक्शन। तो हमारे इंटेंशन, हमारा क्या हेतु था वो कार्य करते समय, वो हमारा आगे का भाग्य जो है वो निर्धारित करता है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर वो आगे का भाग्य निर्धारित करता है तो क्या सब कुछ फिक्स्ड है जीवन में। क्या हम एक रोबोट हैं जिसको प्रोग्राम कर दिया गया है एक तरीके से इस जीवन काल में चलने के लिए, सोचने के लिए, बोलने के लिए। और अगर ऐसा है तो फिर मैं अपने अंदर सुधार का प्रयास ही क्यों करूं। मैं अपने जीवन काल में कोई वस्तु को अचीव करने का प्रयास ही क्यों करूं, क्योंकि वो तो सब लिख दिया गया है, सब कुछ मेरे जीवन में फिक्स है, तो मुझे तो कोई प्रयास करना नहीं चाहिए। एक बहुत विडंबना की स्थिति ये हुई कि भारत ने ज़्यादातर लोगों ने कर्म को यही समझ लिया कि सब कुछ जो है वो फिक्स्ड है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा भाग्यवादी हो गए। और इसीलिए हमारी प्रोग्रेस जो एंशिएंट टाइम पे हम देखें कितनी फास्ट थी, उस प्रोग्रेस को एक ब्रेक सा लग गया, क्योंकि हम सब ने ये मान लिया कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, भगवान करेंगे तो होगा, सब कुछ जो है मेरे जीवन में फिक्स्ड है। क्या ये बात सही है। तो महाभारत वेद व्यास जी का महान ग्रंथ, उसमें विदुर जो हैं वो धृतराष्ट्र को समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने जब से पढ़ी है मुझे हमेशा ये लाइन याद रहती है कि डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन, नॉट आवर एक्शंस देमसेल्व्स। इसका अर्थ क्या हुआ कि विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जो डेस्टिनी या भाग्य है वो हमारे एक्शन से क्या रिजल्ट आएगा उसको डिटरमाइन करता है, लेकिन हम क्या कर्म करेंगे इसकी फ्रीडम हमें हमेशा देता है। तो भाग्य का अर्थ ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, भाग्य ये जरूर निर्धारण करेगा कि हमारे कर्म का कितना फल हमें उस रूप में मिलेगा जो हमारा प्रारब्ध हमें अलाउ करता होगा। इस बात को थोड़ा सा और विस्तार से हम समझते हैं कि मान लीजिए डेस्टिनी क्या है। डेस्टिनी ऐसी है जैसे आप एक यहाँ से दिल्ली जाना चाहते थे रोड से, और आपने देखा कि अगले 4-5 दिन 7 दिन दिल्ली के रास्ते का टेम्परेचर कैसा रहने वाला है। तो आप ये देख सकते हो कि मंडे को जो है वो टेम्परेचर ऐसा रहेगा, ट्यूसडे को ऐसा रहेगा, इस दिन बारिश होगी। ये एक फोरकास्ट है। इसी प्रकार से हमारी डेस्टिनी जो है वो एक फोरकास्ट है। फोरकास्ट हमें ये बता सकता है कि कहाँ सन रहेगा, कहाँ स्नो रहेगा, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं करता कि उस जर्नी में आप क्या करोगे। आप इररिस्पॉन्सिबली ड्राइव करोगे, आप फास्ट चलोगे, आप जगह जगह रुकते हुए जाओगे, कि आप एक सिंगल पॉइंटेड अटेंशन से दिल्ली जाने का प्रयास करोगे।
आप बीच में किसी से लड़ लोगे कि लोगों से अच्छे से व्यवहार करोगे। तो डेस्टिनी ने ये डिसाइड कर दिया कि रास्ते में आपको सूर्य मिलेगा कि आपको ठंडी मिलेगी, आपको धूप मिलेगी कि तूफान मिलेगा, हमारे जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा। लेकिन डेस्टिनी ने ये नहीं डिसाइड किया कि आप उस दुख के समय अपना बिहेवियर कैसा रखोगे। आप उस सुख के समय बहुत ज़्यादा पफ्ड अप प्राउड तो नहीं हो जाओगे। आप जब दुख आएगा तो डिप्रेस होके सुसाइडल तो नहीं हो जाओगे। तो डेस्टिनी ने हम सबको डिसाइड किया है कि हमारे जीवन में किस किस प्रकार के दुख आएंगे। हम बीमार होंगे कि हम अच्छे रहेंगे, हमारे परिजन कैसे रहेंगे, हमारे आसपास की सोसाइटी समाज कैसा रहेगा। लेकिन ये नहीं डिसाइड किया कि उस समाज में हम रह के क्या करेंगे और हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा रहेगा। तो एक्चुअली कर्म ये भी हमें सिखाता है कि जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि जन्म जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और मृत्यु जो है हमारा एंड पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अभी देखा कि जन्म के पहले भी बहुत कुछ है और मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ है। इसलिए कर्म का सिद्धांत को समझने से हमारा मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने अपना जीवन अच्छा जिया है तो हमारा अगला जीवन अच्छा ही रहने वाला है। अब करना हमें क्या है, हमने देखा उस साइकिल में समझ के कि अगर हम अंत समय तक भी कर्म करते रहेंगे तो हमारे कुछ कर्म बच जाएंगे जिनको भोगने के लिए हमें अगला शरीर किसी भी योनि का धारण करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा संचित कर्म का अकाउंट जब तक खाली नहीं होगा, हमारा केवल इतना ही काम होगा कि भाई मृत्यु के समय अपना बैग पैक करो और जाके दूसरी योनि के कंपार्टमेंट में बैठो, और जब वो ख़त्म हो जाए तो आप फिर उतर जाओ स्टेशन पे और फिर अगली ट्रेन में बैठ जाओ। तो क्या हम बार बार ये बैग पैक करके हम एक से दूसरी ट्रेन ही बदलते रहेंगे कि हम कभी अपने घर भी पहुंचेंगे? तो ये जो है, इस बात को जो समझ गया वो ये समझ जाएगा कि हम प्रोग्राम रोबोट नहीं है, हमारा कोई फ्री विल या कोई चॉइस नहीं है, ऐसा नहीं है। पास्ट कर्म जो है वो ये डिफ़ाइन नहीं करता है कि हम कैसे किसी सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे, वो केवल ये डिफ़ाइन करता है कि वो सिचुएशन किस रूप में हमारे जीवन में किस समय पे आएगी। अब उस सिचुएशन में कोई अच्छा सोच के आगे बढ़ सकता है और कोई बुरा सोच के पीछे बढ़ चला जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो कर्मवाद और देववाद, दो फिलोसॉफिकल जो है वो एटीट्यूड्स या स्कूल्स हो गए। कर्मवादियों ने बोला कि कर्म करो, कर्म में ही सब कुछ है। भाग्यवादियों ने, देववादियों ने बोला कि देव ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, देवता ही सब कुछ है, भाग्य ही सब कुछ है, कर्म का कोई रोल नहीं है। और इनकी इटर्नली जो है वो आपस में लड़ाई चल रही है। कर्मवादी को हम आज मॉडर्न सेंस में मोटिवेशनल स्पीकर्स कह सकते हैं, जो हमेशा कहते रहते हैं कि ऐसा करो तो आपको जो है वो जीवन में ऐसी इस प्रकार के से सुख मिलेंगे। और देववादी लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड नेगेटिव मेंटलिटी के लोगों को हम कह सकते हैं आज की दुनिया में। तो खुद देववादियों को नहीं मालूम कि वो देववादी हैं, खुद मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं मालूम कि एक्चुअली वो पुराने समय के कर्मवादी लोग हैं। लेकिन ये दोनों जो है वो एक दूसरे से हमेशा टसल में रहते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा है और कौन जो है वो सही कह रहा है। तो कर्मवादी क्या कहेगा, कर्मवादी की टिपिकल सोच क्या रहेगी कि ये मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूँ, मैं अगर बहुत मेहनत करूँ तो और स्मार्टली करूँ तो मैं अगला बिल गेट्स बन सकता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है इस सोच में कि सच में मेहनत तो करना चाहिए, मेहनत वो करेगा भी, लेकिन रियलिटी ये है कि इतने साल में कितने लोग बिल गेट्स बने, कितने लोग मोटिवेशनल बुक्स पढ़े। मोटिवेशनल बुक्स बेचने वाले ज़रूर करोड़पति हो गए, लेकिन मोटिवेशनल बुक पढ़ने वाले कितने लोग करोड़पति हुए? इसका अर्थ क्या हुआ कि कर्मवाद जो है वो केवल आपको जीवन में एक टेंशन देता है, क्योंकि आप हमेशा हर एंडेवर में सक्सेसफुल नहीं होगे। और जब आप फेल होते हो तो क्योंकि आप कर्मवादी हो तो आपके पास में कोई सहारा नहीं है, क्योंकि आप तो अपने बल पे आगे बढ़े थे, आपके ईगो के बल पे आगे बढ़े थे। जब आप फेल होते हो तो आप जो है वो विचलित हो जाते हो। तो कर्मवादी जो है वो हमेशा ये बोलेगा कि आई विल सक्सीड, आई विल सक्सीड। इवेंचुअली क्या होगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे कर्मों के आधार पे मुझे जो है वो सारे रिज़ल्ट मिलते हैं, और जब अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे तो वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। वस्तुतः सत्य यह है कि केवल हमारे कर्मों से रिज़ल्ट नहीं मिलते। अगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैथमेटिक्स होता तो कोई भी इसको अभी तक ब्रेक कर चुका होता।
हमारी जो सक्सेस है, इवन साधारण जीवन में भी हम जो सक्सेस मानते हैं वो भी देखें तो वो बहुत सारे एंड चीज़ें हैं जो जुड़ के हमारी सक्सेस की स्टोरी को बनाती है। जो लोग हमारी सक्सेस को देखते हैं वो क्या देखते हैं, वहाँ बहुत बड़ा पहाड़ है सक्सेस का, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत नाम है, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कितनी फेलियर देखी, उन्होंने कितने रत जगह किए, कितना वो लगे रहे दृढ़ता से, कितना उन्होंने जो है परिश्रम किया, उसके बाद ये सक्सेस मिली। तो ये सब करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी सबको सक्सेस नहीं मिली। हमसे ज़्यादा हार्डवर्क लोगों ने किया लेकिन एग्ज़ाम पास नहीं हुए। हमसे ज़्यादा डेडिकेटेड लोग थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। हमसे ज़्यादा परसिस्टेंट था हमारे आसपास के लोगों में, लेकिन हम जितने सक्सेसफुल हुए कोई और नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? ये सब चीज़ों के अलावा भी कोई चीज़ है जो हमारी सक्सेस को डिफ़ाइन करती है, और वो क्या है? दूसरे तरफ के जो पेंडुलम के लोग हैं वो कहते हैं कि देववाद है, सब कुछ जो है वो क्या है? केवल डेस्टिनी है। तो सब कुछ मेरी डेस्टिनी से डिफाइन होता है। धृतराष्ट्र एक टिपिकल एग्जाम्पल है महाभारत में, जो कि हमेशा देववाद का फेवर करता है। तो वो क्या करता है? जब भी विदुर आके बोलते हैं देखो ये दुर्योधन आपका गलत कार्य कर रहा है, आपको पांडवों को इस प्रकार से क्रीड़ा के लिए इनवाइट नहीं करना चाहिए, देखो द्रौपदी का अपमान हो गया, आप ये बदला लेंगे। लेकिन हर बार जो है वो धृतराष्ट्र क्या एक्सक्यूज़ दे रहा है? धृतराष्ट्र हर बार विदुर को, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो वो एक ही एक्सक्यूज़ दे रहा है कि देखो विदुर, ये तो सब दैवी घटनाएं हैं, ये होने वाली हैं, मैं कौन होता हूँ जो इनको रोक सकूँ। तो जिस प्रकार से धृतराष्ट्र का कैरेक्टर आँखों से अंधा है फिजिकली, वैसे ही उसका इनर जो इंसाइट है वो भी बंद है, वो भी दिया बुझा हुआ है। इसीलिए वो हमेशा अपने पुत्र को सामने गलत करते हुए देख रहा है, लेकिन वो रोक नहीं पाता क्योंकि वो देववाद की फिलॉसफी को फॉलो करता है। तो जहाँ हमने देखा कि कर्मवादी को एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, देववादी जो है हमेशा इनएक्शन में रहता है, वो कोई कार्य नहीं करना चाहता, कोई डिसीजन ही नहीं लेना चाहता। ये भी उतना ही गलत है जितना कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना। तो एक टिपिकल धृतराष्ट्र को हमेशा याद रखिए कि ये जो है वो टिपिकल एग्जाम्पल है। इसीलिए विदुर जब कहते हैं कि रोको तुम्हारे पुत्र को, नहीं तो ये कौरवों और पांडवों में बहुत घमासान युद्ध हो जाएगा, और जो भगवान कृष्ण ने कितना अच्छा शांति का प्रस्ताव लेके आए हैं उस पर आप एग्री क्यों नहीं हो जाते? लेकिन धृतराष्ट्र हम देखते हैं और जानते भी हैं कि वो कभी भी एग्री नहीं होता। क्यों? कि वो हमेशा कहता है डेस्टिनी है भाई, मैं क्या करूं, मैं तो एक छोटा सा शूद्र जीव हूँ, मैं इतनी बड़ी विधि के सामने खड़ा कैसे हो सकता हूँ। तो विदुर जो उनको समझाते हैं वो हम सबको याद रखना चाहिए कि देखो आपका एक कर्तव्य है, आपको ये फ्रीडम है कि वो आप अपना कर्तव्य पूरा करोगे कि नहीं करोगे, और इस फ्रीडम का आप कभी भी मिसयूज़ मत करो। आपकी ड्यूटी समझ के आप अपने सारे कर्तव्यों को अच्छे से करो। और आपका कर्तव्य, अभी आप राजगद्दी पे बैठे हो, तो ये है कि आपका पुत्र अगर कुछ गलत करता है तो अपने पूरे प्रयास से उसको रोक लो। अगर आप नहीं रोकोगे तो उसका दुष्परिणाम आपके पुत्र को भी भोगना पड़ेगा और आपको भी भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम जिस जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन में बैठे हैं, अगर हमारे नीचे हमारे आसपास कुछ भी गलत हो रहा है और हमारी अगर ड्यूटी थी उसको रोकने की, और अगर हमने अपनी फ्रीडम को छोड़ दिया और हमने अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया, तो बेसिकली हम सही नहीं कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि साधारणतः हम सब जो जीव हैं कलयुग के, हम कर्मवादी हैं कि देववादी हैं? तो इस पर मैंने बहुत विचार किया और पढ़ा, और मेरी समझ में एक बात आई कि हम न कर्मवादी हैं, हम न देववादी हैं, हम तो अवसरवादी हैं। हम कैसे अवसरवादी हैं? कि जब हमें जिस पे ब्लेम डालना रहता है हम उस पे डाल देते हैं, और जब क्रेडिट लेना होता है तो हम अपने एंडेवर्स पे और हमारे कर्मों पे क्रेडिट ले लेते हैं। तो जब एग्ज़ाम में हम पास हो जाते हैं तो पढ़ाई मैंने की थी, जब एग्ज़ाम में हम फेल हो जाते हैं अरे पेपर ही गलत आ गया, जब हम किसी अपने कार्य में सफल हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये तो मैंने किया है, मेरे अलावा ये कोई और नहीं कर सकता था, और अगर हम किसी कार्य में विफल हो जाते हैं तो हम कहते हैं अरे पता नहीं आजकल भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है, शनि की 7.5 चल रही है शायद, इसलिए मेरा काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो हम एक्चुअली कर्मवादी हैं कि देववादी हैं? हम अवसरवादी हैं। हम न कर्मवादी हैं न देववादी हैं।
और फिर जिन लोगों ने सबसे पहले अंग्रेजी में हमारे यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट किया, वो इतने ज़्यादा कम संस्कृत को जानते थे कि उन्होंने हमारी पूरी फिलॉसफी को ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया। ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर पर्सन फैटलिस्ट बन जाए, अर्थात भाग्यवादी बन जाए और अपना काम नहीं करे, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा अपने जीवन में। ये साफ साफ ऋग्वेद की ऋचा है। लेकिन लोगों ने क्या बना दिया? लोगों ने बना दिया कि ये भारतीय जो हैं ये सब फैटलिस्ट लोग हैं। ये सब जो है वो केवल ये सोचते हैं कि सब कुछ भगवान ही उन्हें करके देंगे, या भाग्य के अलावा अपने कर्म पे वो विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहते। अगर आप देखें तो शुरू में जो मिशनरीज़ आए थे, उनकी कभी बुक्स पढ़ें तो वो यही सब लिख के जो है वो इंग्लैंड भेज रहे हैं कि यहाँ के लोग तो फैटलिस्ट हैं, यहाँ के लोग तो बिल्कुल भी अंडर डेवलप्ड हैं, इनकी फ़िलॉसफी बिल्कुल प्रिमिटिव है और इनको इसीलिए हमारी फ़िलॉसफी की ज़रूरत है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्योंकि अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुए और वही सब हम भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वही मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो हमको भी यही लगता है, अरे ये पंडित जी टाइप की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या होंगे? भाग्यवादी होंगे, मतलब ये कोई मेहनत नहीं करेंगे, ये दूसरों की दक्षिणा पे जीवित रहने वाले परजीवी होंगे। लेकिन ऐसा कहीं भी हमें नहीं सिखाया गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अपने ही शास्त्रों को ठीक से नहीं समझ पाते। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम फैटलिस्ट होते, तो क्या हम 1 लाख से ज़्यादा श्लोकों वाली महाभारत की रचना कोई करता? 1 लाख श्लोक का अर्थ हो गया कि जो अगले 2 सबसे बड़े दुनिया के एपिक्स हैं, उन दोनों को मिला दिया जाए तो भी उनमें इतने श्लोक नहीं है जितने अकेली महाभारत में। क्या ये इतने सुंदर सुंदर जो हमारे पुराने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको कोई ऐसे ही बना गया होगा अगर वो भाग्यवादी हुआ होगा? ये इतने एंशिएंट मॉन्यूमेंट, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े नगर, ये तो किसी कर्मवादी व्यक्ति ने ही बनाए होंगे। तो डेफिनेटली हमारी फ़िलॉसफी देववादी नहीं रही है कभी भी। ये हमारी एक्चुअली मिस्टेक है, हम ऐसा सोचते हैं। इसीलिए संस्कृत में सुभाषितानी आती है कि शेर अगर सोता रहे तो कोई हिरण अपने आप से उसके मुंह में जाके नहीं बैठने वाला है। तो सोते हुए शेर को कभी भी हिरण नहीं मिल जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? अपना प्रयास करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कहीं गिरा हुआ धन मिल जाएगा, ऐसा हम सब सोचते हैं और सपने देखते हैं, लेकिन वो गिरे हुए धन को भी उठाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, अर्थात प्रयास आपको तब भी करना पड़ेगा। या वो समझाते हैं सुभाषितानी में कि जैसे रथ 2 पहियों पे चलता है, ऐसे बिना बहुत अच्छा कठिन परिश्रम किए और बिना भाग्य के साथ हुए आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो जैसे रथ 2 पहियों पे चलता है, ऐसे ही आपकी डेस्टिनी भी जो है वो 2 पहियों पे चलेगी। एक आपकी जो प्रारब्ध का पहिया है और एक आप कर्म करोगे, उस सिचुएशन में निर्णय लोगे। जब तक आप ये दोनों चीज़ नहीं करोगे, दोनों वस्तुएं इम्पॉर्टेंट है, कर्म भी इम्पॉर्टेंट है और देववाद भी इम्पॉर्टेंट है। बट ये लड़ाई ऐसी है जैसे कोई इधर से बोले कि ये 6 है और उधर से बोले कि 9 है। एक्चुअली कर्म और देव एक ही साइकिल के हिस्से हैं। कोई उस साइकिल का एक पार्ट देख के लड़ रहा है और कोई उस साइकिल का दूसरा पार्ट देख के लड़ रहा है। एक्चुअली दोनों पार्ट एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है। कर्म भी हिस्सा है पर देव भी हिस्सा है। जो कर्मवादी हैं बोलें मेरे ही एंडेवर से सब हो जाएगा, वो भी गलत हैं। और जो भाग्य का नाम लेके सो जाएं, आलसी बन जाएं, वो भी गलत हैं। तो अब है क्या असलियत में? तो मत्स्य पुराण में बहुत अच्छा सत्यव्रत मुनि जो है पूछते हैं भगवान से। मत्स्य के रूप में जब भगवान आते हैं तब वो इसका बहुत सुंदर जो है वो क्लैरिफिकेशन देते हैं। बोले मुझे ये समझना है, सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि भाग्य ज़्यादा बड़ा है कि एफर्ट्स या कर्म ज़्यादा बड़े हैं। तो मत्स्य भगवान बताते हैं, भगवान मत्स्य के रूप में जब आते हैं तो बताते हैं कि देखो कोई भी चीज़ को होने के लिए और उसके रिजल्ट के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने प्रश्न में 2 ही चीज़ें पूछी थी कि फेट इम्पॉर्टेंट है अर्थात भाग्य इम्पॉर्टेंट है या एफर्ट या कर्म इम्पॉर्टेंट। पर उन्होंने मत्स्य ने जब उत्तर दिया तो उन्होंने बोला एक समय भी है, समय को मत भूलो। तो एक भाग्य भी है, एक हमारा कर्म भी है, लेकिन एक समय भी है। समय को हम ज़्यादातर भूल जाते हैं, इसलिए हम ये
कॉम्प्लेक्स जो एक दूसरे के बीच का रिलेशन है इसको नहीं समझ पाते। आई होप कि सब लोग एक ही पेज पे होंगे, सबको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं 1 मिनट रुकूंगा यहाँ पे। किसी को कोई प्रश्न है अभी तक? मैंने जो सीक्वेंस थॉट की दी है वो सबको समझ में आ रही है? कैन एनीवन से यस? ओके ओके। तो भगवान मत्स्य के रूप में जब आए तो उन्होंने कहा कि केवल भाग्य या केवल कर्म नहीं, समय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और वहीं पे मत्स्य पुराण में एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, हमेशा इसको याद रखिए। किसी को भी जब समझाना हो तो इसी उदाहरण से समझिए, क्योंकि स्वयं भगवान का दिया हुआ। एक किसान है, किसान का कर्म क्या है कि उसके खेत में वो बीज बोए, लेकिन क्या बीज भर बोने से उसको फसल लहलाती हुई दिख जाएगी? नहीं होगा। बीज बोना उसका काम है, लेकिन बारिश होगी, अच्छे से सनलाइट मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में सारे जो पौधों को ज़रूरत है ग्रोथ के लिए वो सब मिलेगा, तब जो है वो पौधों की ग्रोथ होगी। तो इस प्रकार से कुछ हिस्सा किसान का है। अगर वो बीज बोएगा ही नहीं तो कितनी भी बारिश हो जाए, कितने भी सूर्य अस्त हो जाए, उदय हो जाए, कुछ भी नहीं उगेगा, खरपतवार उग जाएगी। अगर वो केवल बीज बो के ये बोस्ट करे कि ये अच्छी फसल इसलिए होगी क्योंकि मैंने बीज बो दिए हैं, तो एक्चुअली ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर उस साल अकाल पड़ गया तो कुछ भी नहीं उगेगा। तो इस प्रकार से ये बारिश क्या है, ये सूर्य क्या है, ये दैवी है, ये भाग्य वाला हिस्सा है। और बीज बोना क्या है, ये कर्म वाला हिस्सा है। तो बीज बोना हमारे कर्म है, लेकिन उसकी फसल कितनी होगी, कैसी होगी, ये हमारा भाग्य है। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में कंप्लीटली नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक्चुअली हम जो हैं वो हमारी डेस्टिनी स्वयं ही बनाते हैं। वी आर द मेकर ऑफ आवर डेस्टिनी। कैसे हम अपनी डेस्टिनी बनाते हैं? क्योंकि जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमने देखा था, हमारे जो क्रियामान कर्म है वो जाके संचित अकाउंट में जमा हो रहे हैं, और अगले जन्म की या अगले समय की डेस्टिनी हम स्वयं बना रहे हैं। जैसे कोई स्मोकिंग करे तो उसकी डेस्टिनी आगे लंग कैंसर है, कोई गुटखा खाए तो उसकी डेस्टिनी जो है वो कैंसर है। तो ये डेस्टिनी किसने बनाई? गुटखा किसने खाया? व्यक्ति ने स्वयं अपनी फ्रीडम से खाया। तो कर्म जो हम आज कर रहे हैं ये हमारी फ्यूचर की डेस्टिनी है। एक बार वो डेस्टिनी रोल में आ गई तो वो बटन दब गया, अब वो डेस्टिनी को हम नहीं रोक सकते। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? वी आर मेकर ऑफ आवर डेस्टिनी, क्योंकि हम बना रहे हैं हमारी आगे का भाग्य, आगे की डेस्टिनी, लेकिन वी आर नॉट मास्टर ऑफ आवर डेस्टिनी। क्योंकि एक बार वो भाग्य चलायमान हो गया, रील चलने लगी भाग्य की, तो हम उसको बीच में नहीं रोक पाएंगे, वो तो सब हमें भोगना पड़ेगा। तो एक पार्ट तो हम सबको ये समझ में आता है कि मैं जैसा कर्म करता हूँ वैसा मेरा भाग्य बनता है, जैसा मैंने अभी उदाहरण से समझाया कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा हम फसल काटेंगे। तो ये वाला सीक्वेंस तो बहुत आसान है, सब समझ जाते हैं। इवन जो कर्मी लोग हैं वो भी समझ जाते हैं, इसीलिए वो बहुत मेहनत करते हैं कि अच्छी मेहनत करोगे तो ये सब मुश्किलों से बाहर निकल के जो है आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन इसकी जो अपोजिट जो रिलेशनशिप है कि मेरी डेस्टिनी मेरे एंडेवर को कैसे अफोर्ड करती है, ये हम में से बहुत कम लोग एक्चुअली समझ पाते हैं, और इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या मेरा भाग्य आगे के मेरे सारे कर्मों का निर्धारण करता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान ने क्या दिया है? एक फ्री विल दिया है, एक फ्रीडम दी है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? वैदिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें अपना पार्ट, अपना कर्म जो सही है, जो अच्छा कर्म है वो करना चाहिए, और हमको भगवान या देवी क्या हमें देगी उस कर्म के आधार पे, उसके लिए बॉदर नहीं करना चाहिए। और इस श्लोक को हम सब जानते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन बात ये उठती है कि इसमें से कितना मेरा कर्म था और कितना देव था, मतलब मेरी कितनी डेस्टिनी थी और कितना मेरा फ्री विल था, ये मैं कैसे समझूं? कब मैं ये मान लूं कि अब मुझे इस चीज़ के लिए और प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरे भाग्य में नहीं है, या मुझे प्रयास करते रहना चाहिए हमेशा क्योंकि कभी ना कभी मेरे भाग्य में वो चीज़ आ जाएगी? तो कब मैं रुक जाऊं कि ये मेरे लिए नहीं है, और कब तक मैं अपने फ्री विल को यूज़ करता रहूं कि मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा चाहे मुझे आज सक्सेस नहीं मिल रही है?
तो इसके लिए हम पद्म पुराण में चलते हैं। पद्म पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें वो बताते हैं कि 5 चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करती हैं सब चीज़। हमारा जब जन्म होता है तो ये 5 चीज़ें हमारी ऑलरेडी डिसाइडेड हैं जन्म के समय। ऑब्वियसली एक चीज़ तो हमारा जन्म ही डिसाइडेड है, हमने खुद निर्णय नहीं लिया था कि हम इस दिन धरती पे अवतरण लेंगे, हमने उसके लिए कोई पहले से सर्कुलर जारी नहीं किया था। तो अब ओवरऑल जो है ये 5 चीज़ें हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है। एक, हम अपने पूरे जीवन काल में कितना धन या संपदा अर्जन करेंगे, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। हम किस प्रकार के पेशे में जाएंगे, कार्य करेंगे, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। हमें कितना एजुकेशन मिलेगा अपने जीवन में, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। हमारा जीवन काल कितना रहेगा, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। और हम कैसे, किस परिस्थितियों में कैसे मृत्यु को प्राप्त होंगे, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो ये 5 चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब आप कहोगे यही तो 5 चीज़ें हैं जीवन में, और है क्या? हमारा लाइफ स्पैन, हमारी मृत्यु, हमारा जन्म, हमारा कार्य, हमारी एजुकेशन और हमारा पैसा, इसीलिए तो सब भाग रहे हैं। तो ये सब अगर डिसाइडेड है तो फिर बचा क्या है? बचा ये है कि अब मैं अपनी ऑक्यूपेशन से क्या करूं। मैं अपनी एजुकेशन को यूज़ करूं कि मिसयूज़ करूं बम बनाने में? मैं अपने लाइफ स्पैन का क्या उपयोग करूं? भगवान की सेवा करूं कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति करूं? ये मैं डिसाइड कर सकता हूं। तो इस प्रकार से हम हर ऑक्यूपेशन में देखते हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसा कार्य करते देखते हैं जो बिल्कुल ही किसी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पद्म पुराण कहती है कि ये 5 चीज़ें जो हैं वो डिसाइडेड हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो हमको करनी है। तो डेस्टिनी एक्चुअली करती क्या है? आज के अगर उदाहरण को हम देखें तो डेस्टिनी हमें एक स्टेज बना के देती है। उस स्टेज पे हम चढ़ जाते हैं, ये हमारा भाग्य है। अब उस स्टेज पे चढ़ के आप भाषण दोगे, उस स्टेज पे चढ़ के आप जो है पॉप सॉन्ग गाओगे, उस स्टेज पे चढ़ के आप भक्ति करोगे, उस स्टेज पे चढ़ के लोगों को मोटिवेट करोगे कि उस स्टेज से छलांग लगा के खुद मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, ये आप डिसाइड करोगे। डेस्टिनी ने आपको एक स्टेज सेट करके दे दिया, अब आप उस स्टेज का क्या उपयोग करते हो? तो हम देखते हैं कि गरीब से गरीब परिस्थिति में पैदा हुए लोग आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, और वहीं अच्छे पैसे वाले लोगों के बच्चे जो है नॉन परफॉर्मर बन जाते हैं। स्टेज उनको अच्छा मिला था लेकिन वो नॉन परफॉर्मर थे। तो आपकी डेस्टिनी या भाग्य ने आपको एक स्टेज सेट करके दिया है। एक और उदाहरण देख लेते हैं कि ये ऐसा है जैसे कोई गाय को हमने रस्सी से बांधा हुआ। अब गाय बोल सकती है कि मुझे फ्री विल है, बिल्कुल डेफिनेटली गाय को एक फ्री विल है, लेकिन कितना फ्री विल है? वो जो गले में रस्सी बंधी है उसकी सीमा जहाँ तक है उतनी गाय घूम सकती है, उतना चारा वो चर सकती है। तो डेस्टिनी ने हमारे गले में वो रस्सी बांधी हुई है। वो रस्सी हमें बिल गेट्स नहीं बना सकती, अगर वो रस्सी वहाँ तक नहीं जाती है तो हम बिल गेट्स की तरह नहीं बन सकते। लेकिन उस रस्सी का जो दायरा है उसमें हम अपना फ्री विल सही से उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि जिसको ज़्यादा सुविधाएं मिली जन्म के समय उसको ज़्यादा फ्रीडम मिली, जिसको सुविधाएं नहीं मिली उसकी डेफिनेटली फ्रीडम कम है। लेकिन उस फ्रीडम का सही उपयोग किसने किया? वो रिच फैमिली में पैदा हुआ और ड्रग्स लेने लगा तो उसने अपना जीवन नष्ट कर दिया, और वो गरीब परिवार में पैदा हुआ और लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करके अब्दुल कलाम बन गया। तो ये निर्णय कौन करेगा? रस्सी निर्णय नहीं करेगी। उस रस्सी के बंधे हुए आप करते क्या हो, ये बात आपका निर्णय करेगी। अब होता क्या है, जब हमारा शरीर हम त्याग देते हैं वस्त्र की तरह और अगला शरीर धारण कर लेते हैं तो हमने पिछला जो कुछ भी किया है ये भगवान की बहुत कृपा है कि हम भूल जाते हैं। और क्योंकि हम भूल जाते हैं लेकिन भगवान नहीं भूलते, और भगवान नहीं भूलते तो भगवान क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता है। वो जो है परमात्मा के रूप में हमारे साथ में विराजमान है और देखते रहते हैं और वो सैंक्शन करते रहते हैं। अच्छा अब इसकी ये इच्छा आई है तो वो उसको मैच करते हैं। अच्छा इसके अभी जो प्रारब्ध की लिस्ट मेरे पास है इसमें ये इच्छा पूरी होगी क्या इसकी? तो वो मैच करके देखते हैं, अरे बेचारे की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, तो वो उसको भेज देते हैं उसके संचित कर्म के अकाउंट में कि ये इसकी एक इच्छा है, ये मेरा जो है वो जीव है, इसकी ये इच्छा पूरी करनी है, अगले जन्म में करेंगे। फिर उसकी अगली इच्छा आती है, अच्छा ये इच्छा तो इस बार पूरी हो सकती, चलो तुरंत अभी कर देते हैं। ये वाली इच्छा फिर वो मैच करते हैं सुपर सोल,
अच्छा ये वाली इच्छा 2 साल बाद पूरी हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, आपकी इच्छाएं आप पैदा कर रहे हो, स्वतंत्रता है आपको, लेकिन उस इच्छा से आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा ये डिसाइड करने वाली अथॉरिटी, सैंक्शनिंग अथॉरिटी परमात्मा है, भगवान है। तो भाग्य भी है, कर्म भी है, और इसीलिए ये सारा चक्कर है। अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग में हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, वापस धरती पे आ जाएंगे। बुरे कर्म करेंगे जानवरों जैसे, जानवरों की योनि में चले जाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे नरक में चले जाएंगे। इस पूरे चक्कर से बाहर निकलने को ही साधारणतः लोग लिबरेशन या मोक्ष कहते हैं। तो ये पूरा जो संसार का चक्र है ये एक्चुअली हमारे कर्मों से ही बना हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अच्छा करें या बुरा करें, हमको वापस यहीं पे आना पड़ेगा। अच्छा भोगने भी और बुरा भोगने के लिए भी, जैसा हमने देखा था कि अच्छा बुरा एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता, मैथमेटिक्स वहाँ पे ये वाला नहीं चलेगा। तो जिसने भी अच्छा कुछ किया है उसको अच्छा भोगने आना पड़ेगा, जिसने बुरा किया है उसको बुरा भोगने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवत गीता कहती है कि मनुष्य के रूप में आप 3 प्रकार के काम कर सकते हो। एक ऐसे कर्म जो आपको ऊपर बढ़ाएं, एक ऐसे बुरे कर्म जो मनुष्य के रूप में हमें करना ही नहीं चाहिए, जो हमें नीचे गिराएं, और एक सबसे स्पेशल कर्म जिनको कहते हैं अकर्म। अकर्म का अर्थ है कि एक ऐसा एक्शन जिसका कोई भी रिएक्शन ना हो। और ऐसा जब होगा तो अब आप ध्यान दीजिए उसी साइकिल फ्लो चार्ट पे कि अगर हम एक्शन करते रहें लेकिन ऐसा एक्शन हो जिसका कोई रिएक्शन ना हो, तो धीरे धीरे हमारे संचित कर्म का जो है अकाउंट शून्य हो जाएगा। और जब संचित कर्म का अकाउंट शून्य हो जाएगा तो हम छूट जाएंगे यहाँ से। बहुत सिंपल है। अच्छे कर्म और भगवान के लिए कर्म में अंतर है, इसको भी समझना पड़ेगा। अच्छे कर्म हम साधारणतः क्या समझते हैं कि अच्छे कर्म जो हैं वो करो तो हमें बुरा हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन फिर जब बुरा हो जाता है तो हम समझ नहीं पाते अब मेरे साथ बुरा क्यों हो गया, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ। तो हम ये भूल जाते हैं कि ये जो बॉल अभी वापस आई है मेरे पास, ये हो सकता है किसी और जन्म की फेंकी हुई मेरी बॉल है जो अब रिटर्न मेरे ऊपर आ रही है, तो उसको अब मुझे भोगना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। कई लोग इसीलिए कर्म के सिद्धांत को ये समझ लेते हैं कि कर्म का सिद्धांत मतलब अरे तुम पापी हो इसलिए तुम भोग रहे हो, अच्छा तुम नरक जाओगे क्योंकि तुमने पाप किया है। एक्चुअली ये मैसेज नहीं है। कर्म का सिद्धांत ये नहीं कि मैं इसलिए भोग रहा हूँ क्योंकि मैं पापी हूँ, कर्म इसलिए नहीं बना है। कर्म तो रिडेम्पशन का सिद्धांत है, अर्थात कर्म तो हमें ये सिखा रहा है कि आप अगर अभी भी सुधर जाओगे तो आपके ये सारे कर्मों के बंधनों को आप काट सकते हो। तो कैसे हम इस कर्म के बंधन को काटें, ये हम सब के लिए सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए अपने जीवन का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है। बट हम कुछ लोग जो इसको सीखना चाहते हैं वो आज हम कुछ मेथड सीखेंगे कि कैसे हम इस कर्म की साइकिल जो इतनी विकट है कि भगवान को कहना पड़ता है कि गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहन है, लेकिन हम इससे क्या बाहर निकल सकते हैं। तो एक जो है वो कर्म कांड का तरीका है कि मेरे से अगर कुछ बुरा हो जाए तो मैं उसका प्रायश्चित कर लूँ। जैसे ऐसे कहा जाता था कि आपसे किसी का गाय का वध हो जाए तो आप एक सोने की गाय बना के किसी को दान कर दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रायश्चित हमने भी सुने हैं और कभी कभी पंडितों के मुंह से हम सुनते रहते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है प्रायश्चित के साथ? प्रायश्चित के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये ऐसा है जैसे कोई हाथी स्नान करता है। अगर हाथी को आप देखें तो ये 1.5-2 घंटे वो बढ़िया सरोवर में सूंड से भूत पानी अपने ऊपर डाल डाल के स्नान करता है, और बाहर निकल के क्योंकि गीला लगता है उसको तो क्या करता है वो मिट्टी उठा के अपने ऊपर छिड़क लेता है कि सूख जाए जल्दी से, तो वो उसकी 1.5 घंटे की जो नहाना है वो वेस्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारा प्रायश्चित है। हमारे प्रायश्चित क्या हैं? हमारे प्रायश्चित ऐसे हैं कि किसी को कोई बीमारी है तो हम उसके केवल सिम्टम्स को ठीक कर रहे हैं, ना कि उसकी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। दूसरा, इससे बाहर निकलने का रास्ता लोग क्या ढूंढते हैं कि अच्छे कर्म करो। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो धीरे धीरे आपके संचित कर्म के अकाउंट में केवल अच्छे कर्म बचेंगे, और जब केवल अच्छे कर्म बचेंगे तो आप जो है स्वर्ग चले जाओगे, एंजॉय करोगे, और अच्छी जगह अच्छे परिवार में आपका अगला जन्म होगा। ये भी अच्छा प्लान है, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाओगे।
आप जो है जेल में सबसे कंफर्टेबल काल कोठरी में ज़रूर पहुंच जाओगे, लेकिन आप यहाँ जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो बहुत सारे लोग चैरिटी करते हैं, चैरिटी करना बहुत अच्छी बात है, हम चैरिटी के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन चैरिटी करके, किसी को दान धर्म करके ये सोचना कि इससे मेरे कर्म कट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप अच्छा काम करोगे तो आपको उसका भोगने के लिए यहीं धरती पे ही आना पड़ेगा। तो कोई अगर नल लगवा देगा, बहुत सारे पानी की व्यवस्था कर देगा, तो अगले जन्म में जो है वो किसी नदी के किनारे उसका जन्म होगा। ये शास्त्रों के अंदर श्लोक आता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि चैरिटी करके भी वापस यहीं आना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें? अब हम ये करें कि कुछ ऐसा करें कि किसी को हम अपने जीवन के लिए ब्लेम ना करें। जब हमारे से अच्छे लोग मिलें तो हम उनसे प्रसन्न हों, जब बुरे लोग मिलें तो हम सोचें उन्होंने हमें एक्सपीरियंस दिया, जब और बुरे लोग मिल जाएं तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, सीख दी, और जब बहुत अच्छे लोग मिले तो हम उनको हमेशा याद रखें। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अपने एटीट्यूड को, नज़रिए को चेंज करें और हमेशा अच्छा करने का प्रयास करें। डेफिनेटली ये करना ही चाहिए, पर ये ज़रूर याद रखें कि केवल अच्छा करने से हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अच्छा करने से केवल हम यहीं पे एक अच्छी सिचुएशन में आ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हम ये सारे जो हमारे इतना बड़ा बोझ है सीक्रेट अकाउंट में संचित कर्म के, वो कैसे ख़त्म होगा? तो प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि केवल एक ही उपाय है, ये सारे संचित कर्म के अकाउंट को भगवान ही राइट ऑफ कर सकते हैं। और वो कब करेंगे? जब हम उनको शरणागत हो जाएंगे। जब हम उनको शरणागत हो जाएंगे तो हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। इसलिए केवल अच्छे करने से अच्छा नहीं होगा, ये हमने सीख लिया। तो अब हमें अच्छे से भी कुछ और अच्छा करना पड़ेगा। तो क्या अच्छे कर्म से भी अच्छा कुछ है? तो डेफिनेटली है। अच्छे कर्म से अच्छा ये है कि हम ये समझें सबसे पहले कि क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद हम अपने अंदर एक विनम्रता लाएं और फिर अपने अंदर एक निश्चय करें कि मैं हमेशा सही करूंगा और गलत का साथ नहीं दूंगा या गलत कार्य की तरफ नहीं जाऊंगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे? जब हम सही सही अच्छा अच्छा करेंगे तो हमारे जो पुराने पाप कर्म हैं वो तो बने हुए रहेंगे, लेकिन आज हम कोई नए रिएक्शन सिंफुल हमारे लिए पैदा नहीं कर रहे। और दूसरा, जो हमारे प्रारब्ध अब सामने आएंगे, क्योंकि अब हम विनम्र हो गए हैं और भगवान का रोल भी समझ गए इस पूरी सीक्वेंस में, तो हमारे अंदर एक जो है दृढ़ता आएगी कि ये मैं सारी चीज़ों को कैसे अपने जीवन में फेस कर सकता हूँ। तो कर्म से अगर छूटना है तो कर्म से छूटने का एक ही उपाय है, हमें भगवान का जो है चरण और हाथ को थामना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से छूट पाएंगे। हमने ये ज़रूर देखा कि नीचे वाली योनियों पे कर्म के सिद्धांत लागू नहीं होते, वो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए कर्म का सिद्धांत एक लॉ है और उसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने जब हमें मनुष्य योनि दी तो उसके साथ एक फ्रीडम दी, फ्री विल दिया, और ये फ्री विल के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है। जैसे कहते हैं विद पावर कम्स दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ही फ्री विल के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है कि उस फ्री विल को आप कैसे यूज़ करते हो अपने जीवन में। इसलिए फ्री विल का सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक और बात हमको समझना है कि कर्म के सिद्धांत को हम गलत तरीके से उपयोग ना करें, कि किसी गरीब को देखें तो बोलें तुम्हारे भाग्य पुराने खराब चल रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पुराने कर्म खराब थे। ऐसा कभी किसी के लिए सोच न लाएं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है और वो इतनी ज़्यादा करुणामयी है कि वो किसी के दुख को नहीं देख सकती। इसलिए हमेशा ये याद रखें और हमेशा अपनी करुणा की भावना को जगाएं जब किसी को संकट में देखें। कभी ये ना करें कि तुम तो इसलिए सफ़र कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पुराने कर्म खराब थे। ये सोच के लिए कर्म नहीं बना है। कर्म हमारे लिए है, इंडिविजुअल के लिए, हमें सुधारने के लिए। कर्म दूसरों पे उंगलियां उठाने के लिए और हमें श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए नहीं बना है। तो सबसे अच्छा एस्केप प्लान क्या है यहाँ से निकलने का? सबसे अच्छा एस्केप प्लान है भगवान की भक्ति में लगना। तो जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो क्या होता है? भगवान ने भगवद गीता में सीक्वेंस बताई है। भगवान ने सबसे पहले बोला कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बिना कार्य किए रहे। क्यों बोला भगवान ने ऐसा? क्योंकि आत्मा का स्वतः जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक्टिव है।
तो सोल इज़ ऑलवेज एक्टिव, इसलिए काम तो हमें करना ही पड़ेगा, इसलिए आलसी बनने से बात नहीं बनेगी। तो अब हम कर क्या सकते हैं? हम कार्य करें, लेकिन हम उसके फल के लिए और हम क्या कार्य करेंगे उसके लिए अटैच कभी ना हो। तो हम ऐसे कार्य करें कि निस्वार्थ भाव से करें और कोई स्वार्थ हमारा ना रहे कि हम इस कार्य को हमारे स्वार्थ के लिए करें, और जो भी उससे आए उसमें हम सेटिस्फाइड रहें, चाहे हमें सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, कभी भी हम जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये 3 अलग अलग जगह भगवान ने अलग अलग श्लोक भगवत गीता में बोल के हमें सिखाया कि ये तीनों चीज़ों को अगर आप जोड़ के समझ लोगे तो आपकी कर्म की साइकिल जो है यहीं पे रुक जाएगी। इसीलिए भगवान ने अंत में जब भगवत गीता को समराइज किया तो उन्होंने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मोक्ष दे दूंगा, डरो मत। तो ये क्या हो रहा है, भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो मोक्ष दे देंगे, और भगवान जब प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो सही प्रॉमिस कर रहे हैं। तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भगवान से होके जाता है, इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। इसी को श्रील रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक भक्ति रत्ना रसामृत सिंधु में बताते हैं कि क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघु कृता सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। इसको कभी हम विस्तार से समझेंगे, बट यहाँ आज के टॉपिक के लिए इतनी सी बात समझनी है कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो भक्ति की है कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है, सारी हमारी सफरिंग्स को वो एक बार में डिस्ट्रॉय कर सकती है। भक्ति में इतनी ताकत है। इसी बात को भगवान भागवतम के 11वें कैंटो में भी समझाते हैं कि जैसे एक अग्नि सारी जो जंगल है उसमें जितनी लकड़ी हैं उनको राख कर सकती है, ऐसे अगर मेरे भक्ति में कोई संलग्न हो जाए तो उसके जितने सारे पुराने पाप कर्म हैं वो सारे एक ही बार में उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे छोटी सी चिंगारी जो है वो पूरे कपास को जला देती है, छोटी सी अग्नि जो है वो पूरी दावाग्नि बन के पूरे बड़े से बड़े जंगल को समाप्त कर देती है। तो ये भगवान की वाणी है सारी। तो भगवान ये स्पष्ट कह रहे हैं, हमने 3 उदाहरण देखे भगवत गीता से, भक्ति रसामृत सिंधु से और श्रीमद् भागवतम से, और तीनों में भगवान यही कह रहे हैं कि अगर आप मेरी शरण में आ जाओगे तो आपके संचित कर्म का अकाउंट में राइट ऑफ कर दूंगा, ज़ीरो बैलेंस कर दूंगा। तो यही एक तरीका है जिससे हम यहाँ से छूट सकते हैं। तो अब हम अंत में वापस उसी श्लोक पे आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, और अब मैं ये आशा करता हूँ कि ये श्लोक अब हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य आध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतः ज्वर। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desire for profit, with no claim to proprietorship and free from lethargy, fight. तो हमको भी भगवान कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन के लिए उन्होंने बोला, हम सबको भी वो यही कह रहे हैं कि सारे कार्य मुझे समर्पित कर दो, मेरे बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करो, अपने खुद की प्रॉफिट का कोई भी प्रयास मत करो, स्वामित्व की भावना को त्याग दो और सुस्त होके मत बैठ जाओ, लड़ाई करो, ड्यूटी पूरी करो, फाइट करो। आपको जो इस मनुष्य जीवन में जो भी कर्म आपको ड्यूटी के रूप में दिया गया है, चाहे आप एक घर के स्वामी हो तो वो पूरा करो, आप किसी सोसाइटी के मेंबर हो तो उसको पूरा करो, आप एक समाज राष्ट्र के हिस्सा हैं तो उसको पूरा करो, लेकिन सब चीज़ भक्ति की भावना के साथ करो, भगवान के लिए करो, अपने लिए मत करो। अगर हम ये अपने अंदर ले आएँ 3.30 में जो भगवान कह रहे हैं, तो यही भगवान का हेतु है पूरी भगवत गीता बोलने का। जिसने ये श्लोक समझ लिया उसने भगवत गीता का पर्पस समझ लिया। तो इस फ्लो चार्ट से हम देखते हैं कि हमें एक फ्री विल मिला था, इस फ्री विल के कारण हमने कुछ कर्म किए, उस कर्म के कारण कुछ रिएक्शन आया, उस रिएक्शन ने हमारा आज का भाग्य बनाया। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। हमारे फ्री विल से हमने कुछ कर्म किए, कर्म से कुछ हमें एक्शन मिले, रिएक्शन और डेस्टिनी बन गई हमारी,
और वो डेस्टिनी में भी अभी हमें फ्री विल मिला हुआ है, इसको याद रखिए। इस फ्री विल को प्रॉपर यूज़ करने को ही भक्ति कहते हैं, सिंपल सी बात है। इस फ्री विल को सही यूज़ करिए, आज मनुष्य योनि का सही उपयोग करिए। हमें नहीं पता है अगले दिन कितने लोग जीवित बचेंगे और कौन नहीं बचेगा। अपने फ्री विल को सही यूज़ करिए, कर्म को सुधारिए, भगवान के लिए कर्म करिए, तभी यहाँ से आप छूट पाएंगे। बाकी अगर आप सोचते हैं कि कोई और तरीके से आप यहाँ से छूट जाएंगे तो वो केवल हमारे मन का वहम है। और अगर आप ये सोचते हो कि इस ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो जीवन में सुखी हूँ, तो ये केवल आपके भाग्य है कि आप अभी सुखी हो। आपका ये जीवन आगे और अगला जीवन कैसा होगा हम कोई कुछ भी नहीं जानते। इसलिए हमेशा अपने फ्री विल का हर मोमेंट सही उपयोग करिए, इसी को भक्ति कहते हैं, सिंपल सी बात। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो सब तरफ मुझे देखता है और सब में मुझे देखता है, उसको मैं हमेशा देखता हूँ, मेरी आंखों से कभी ओझल नहीं होता। यही प्रेम है। तो फ्री विल को सही उपयोग करना ही भगवान को ये दर्शाना है कि हे भगवान, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं अपने फ्री विल को सही यूज़ करता हूँ। और जब जब मेरे अंदर ऐसी टेम्पटेशंस आती हैं कि मैं फ्री विल अपना गलत यूज़ कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं भगवान से दूर जा रहा हूँ। यही भक्ति है, इतनी सी बात है। इसीलिए प्रभुपाद हमें कंक्लूजन बताते हैं कि वन शुड नॉट स्ट्राइव टू हार्ड फॉर मुंडेन थिंग्स। छोटी छोटी क्षणिक भौतिक चीज़ों के पीछे मत भागिए, क्योंकि वो तो आएंगी आएंगी आपके डेस्टिनी और भाग्य के आधार पे। लेकिन उस समय को बचाइए और उस समय को भगवान की भक्ति में लगाइए, अपनी चेतना का विकास करिए। यही एक्चुअली मनुष्य योनि का हेतु है। अगर हमने ये नहीं किया तो हम सब जितने भी साल के हों, हम उतना साल अपना जीवन वेस्ट कर चुके हैं। आगे के लिए हम सबको चेतना चाहिए, सुधरना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। अब तो हम भगवत गीता के माध्यम से सीख भी चुके हैं। अगर ज्ञान भी मिल जाए और उसके बाद भी हम सही प्रयास ना कर पाएँ, तो इससे बड़ी विडंबना जीवन की कुछ और नहीं होगी। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि सबको एक एक कार्य उसके आधार पे, उसकी क्वालिटी, उसकी पोजीशन और उसके पुराने कर्मों से जो उसका भाग्य बना है, मिला हुआ है, उस ड्यूटी को अच्छे से करिए, लेकिन भगवान के लिए करिए। तो आप अगर भोजन भी पका रहे हैं तो भगवान के लिए पकाइए। आप बच्चे की भी केयर कर रहे हैं तो उसे भगवान के लिए एक अच्छा डिवोटी बनने के लिए करिए। आप अगर समाज में कुछ और भी कार्य कर रहे हैं तो भगवान के बारे में बात करिए, भगवान का प्रचार करिए, भगवान के बारे में बाकी लोगों को बताइए, भगवत गीता बांटिए, कीर्तन करिए, संकीर्तन करिए, मंदिर आइए, प्रसाद बांटिए। इतने सारे कार्य हैं भक्ति में जो हम सब कर सकते हैं। जैसे अभी प्रभु जी कह रहे थे कि जन्माष्टमी आ रही है, हमें वॉलंटियर्स की आवश्यकता है, हमें सहयोग करिए, हमें सुझाव दीजिए। आपका हर सुझाव हम प्रयास करेंगे फॉलो करने के लिए, ताकि हम और अच्छे से जन्माष्टमी मनाएं, क्योंकि यही भक्ति है और यही हमारे साथ जाने वाली है। बाकी जितना बैंक बैलेंस आपका है वो यहीं रह जाएगा, आपके साथ आपका संचित कर्म का बैंक बैलेंस जाएगा और वो आपका आगे का जीवन निर्धारण करेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत ये है कि कर्म महत्वपूर्ण है कि भाग्य। एक्चुअली हमको दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। तो हम जो सब सोचते हैं वो सब भी हमें नहीं मिल जाता, और हमें जो लगता है कि हम तो अधिकारी हैं वो भी हमें सब नहीं मिल जाता। हम कर्म करते हैं तो हमारे भाग्य खुलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कर्म भगवान के लिए करिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मत करिए। थैंक यू सो मच। कोई अगर त्रुटि सुधार है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो ले सकते हैं। जी प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें पुरानी कक्षाओं में प्रभु जी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लाखों करोड़ों में कोई एक है जो भगवान की मतलब बात सुनने में इंटरेस्ट शो करता है जी, और उनमें से भी कोई एक है जो भगवान के जी, भक्ति करता है। बहुनाम और उनमें से जन्मनाम भी अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति
स महात्मासु दुर्लभ। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी में एक भाग्यवादी और कर्मवादी दो तरह के लोग बताए गए। तो अब ये तो बात तो पहले ही से डिक्लेयर हो गई कि मतलब करोड़ों में से कोई एक, फिर कोई एक ही जो है जी इस जगह आएगा। जी और दूसरी बात प्रभु जी, इसमें ये 10th चैप्टर में भगवान ये बोल रहे हैं, ये 8वां नंबर का श्लोक, और उसके आगे भी वो बोल रहे हैं जी कि मैं ही समस्त कारणों का कारण हूँ। हम सर्वस्य और प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। जी प्रभु जी, जी तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब कभी कभी क्या मतलब कि जो फ्री विल भी है, तो फ्री विल भी शायद भगवान से ही प्रभावित है। जी प्रभु जी, एक और श्लोक पढ़ेगा 15.15, उसमें और स्पष्ट आपकी इस बात को वो कह देंगे कि स्मृति और विस्मृति दोनों मेरे से ही आती है। तो भगवान डेफिनेटली स्मृति विस्मृति के कारण स्वरूप हैं। वो उस समय वो स्मृति विस्मृति जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि हम जब एक योनि से दूसरी योनि में आए या एक मनुष्य जीवन से दूसरे मनुष्य जीवन में आए, तो भगवान ने वो पुरानी हमारी मेमोरी इरेज कर दी, उस विस्मृति की वो वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि वो विस्मृति अगर नहीं होगी तो हम इस जीवन में फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे याद रहे कि मैं नेपोलियन था पिछले जन्म में, तो मैं जबलपुर में कैसे रह पाऊँगा? मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा। तो वो भगवान की कृपा है कि वो हमारे पुराने सारे कार्यों की विस्मृति कर देते हैं। अब जहाँ तक बात है कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, तो ये जो श्लोक है ये ज्ञानवादी जो लोग हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए है, ये भक्त के लिए नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि भक्त को बहुत सारे जन्म लगने वाले हैं, ये कहीं नहीं बोला है भगवान ने। भक्ति तो ऐसे एक सेकंड का काम है। प्रभुपाद कहते हैं कि आपकी बस चेतना भगवान में लगा दीजिए, आपकी भक्ति जो है पराकाष्ठा होगी। तो जब वो वहाँ कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, तो वो ज्ञानवादी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब चैतन्य चरितामृत में वो कहते हैं कि बहुत सारे जन्मों के बाद में कोई भाग्यवान व्यक्ति होता है जो जिसको गुरु का संग मिलता है, तो वहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि वो उसकी कुछ अज्ञात सुकृति थी जिसके कारण उसको उस जीवन में गुरु महाराज का संग मिला, भक्तों का संग मिला और भक्ति में आगे बढ़ पाया। तो हम सब वो चुने हुए लोग हैं जिनको वो अज्ञात सुकृति किस कारण से थी हमको भी नहीं मालूम। हो सकता है किसी बहुत सारे जन्मों पहले हमने किसी भक्त को एक गिलास पानी पिला दिया होगा, किसी को गुजर रहे होंगे तो प्रणाम कर लिया होगा। ये हमारी जो अज्ञात सुकृति है वो इस रूप में फलीभूत हुई कि आज हम भगवद गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हमको ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए कि क्या मेरे को बहुत सारे जन्म लगेंगे। नहीं, हम तो लिफ्ट में बैठे हैं, हम 100 का बटन दबाएंगे तो वो हाई स्पीड लिफ्ट सीधे 100 फ्लोर पे जाके रुकेगी। ये बॉदर किसको करना है? जो ज्ञानवादी है, जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। ये बॉदर किसको करना है? जो बेसिकली कर्मवादी है, जो कर्म के सिद्धांत पे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो पहले वो विकर्म करेगा, फिर उसके बाद में वो आएगा तो कर्म करेगा, फिर वो कर्म कांड करेगा, फिर उसके बाद में वो अपने कुछ स्वार्थ होंगे उसके आधार पे कर्म करेगा, फिर वो निस्वार्थ भाव से कर्म करेगा, फिर उसके बाद में वो भक्तिमय कर्म करेगा, फिर भक्ति मिश्रित कर्म करेगा, फिर भक्ति करेगा। इतनी सीढ़ी चढ़ेगा, लेकिन हमारे लिए वो नहीं है। ठीक है प्रभु जी। तो भक्तों के लिए स्पेशल सिचुएशन है। तो हर श्लोक का कुछ कॉन्टेक्स्ट है क्यों भगवान उस श्लोक को वहाँ पे बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली स्मृति विस्मृति सब भगवान से आ रही है, लेकिन फ्री विल भी भगवान से आ रहा है। तो भगवान ने ये फ्री विल दिया है कि आप मुझे भूल जाओ, आप मुझसे विमुख हो जाओ। जैसे प्रेम की सबसे अच्छी टेस्ट या चेकिंग क्या है कि आप अपने प्रेमी को छोड़ दोगे। अगर वो छोड़ने पे वापस आपके पास आ रहा है तो सच में आपसे प्रेम करता है। तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए वो हमको छोड़ देते हैं फ्री विल देके, और देखते हैं कितने वापस आ रहे हैं। अब ये भी आश्चर्य मत करिए कि सब लोग वापस आ जाते हैं। एक्चुअली इवेंचुअली तो सभी लोग वापस आ जाते हैं। और वैसे भी हम कहते हैं अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, मतलब अनंत कोटि वैष्णव वृंद ने यही चूज़ किया कि भगवान के पास रहेंगे। शहर 15 लाख का होता है, लेकिन जेल में 3-4 हज़ार लोग रहते हैं। ये जेल है। तो यहाँ की पॉपुलेशन चाहे 7.9 बिलियन हो, लेकिन हम जेल हैं। तो असली में भक्त कितने होंगे? ठीक है प्रभु जी। तो हमको जस्ट जेल से बाहर निकलना है। इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है प्रभु।
थैंक यू। कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे इनिशिएशन होता है तो उसमें बोलते कि ये सारे पाप हमारे भस्म हो जाते जी हैं जी अभी तक किए हुए, तो जी। प्रभु जी ये प्रारब्ध के भी पाप नष्ट हो जाएंगे क्या? हाँ, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जब हम कभी भी इनिशिएशन की बात करते हैं तो इनिशिएशन क्या है? सरेंडर है, गुरु महाराज के प्रति सरेंडर है। हम गुरु महाराज से कुछ प्रॉमिस करते हैं। तो ये सरेंडर कैसा है, ये बहुत स्पष्ट गोस्वामी जियों ने अपने पुस्तकों में लिखा है कि सरेंडर 2 वे प्रोसेस है। गुरु महाराज हमको कुछ प्रॉमिस करते हैं, हम उनको कुछ प्रॉमिस करते हैं। हम उनको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला का जाप करेंगे, प्रचार में सहायता करेंगे, आप जो आज्ञा करोगे, आपके जो उपदेश होंगे उनको हृदय में धारण करके उनको अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी क्षमता से पूरा करने का प्रयास करेंगे। जब तक हम अपने प्रॉमिस में अडिग हैं, हमारे ये सारे कर्म ख़त्म करने की जिम्मेदारी गुरु महाराज की। लेकिन हम अगर अपने जो वॉव्स हैं, जो हमारे प्रोमिसेस हैं, उसमें श्योर नहीं है या हम उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरु महाराज भी कोई बाउंडेड नहीं है कि वो हमारे कर्मों को ख़त्म करेंगे। अब प्रारब्ध किसी के भी पूरे नष्ट नहीं किए जा सकते। जीव गोस्वामी बहुत स्पष्ट बताते हैं और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जैव धर्म में बताते हैं कि प्रारब्ध अगर हमारे नष्ट हो जाएंगे ना, तो हम तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये शरीर तो हमें प्रारब्ध के कारण मिला है। तो हमारे प्रारब्ध इस जीवन के जो लिख गए थे अकाउंट में, वो हमको भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा, और शरीर नष्ट हो जाएगा तो हम गुरु महाराज से जो प्रॉमिस किए हैं उसको पूरा कैसे करेंगे? फिर तो ऐसे होगा कि इधर इनिशिएशन हुआ, इधर मृत्यु, इधर इनिशिएशन, इधर मृत्यु, कौन लेगा इनिशिएशन? तो बेसिकली इनिशिएशन बायलैटरल प्रॉमिस है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में श्योर रहोगे, ऑनर करोगे, तो सामने भी ऑनर होगा। और प्रारब्ध तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये शरीर हमारे प्रारब्ध के कारण बना है। उसको गुरु महाराज वापस नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है माता जी? ओके प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। Thank you. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन था जी बोलिए। कि जैसे भगवान हमारे जो कर्म होते हैं वो उनको इतना डिफिकल्ट क्यों बना देते हैं? जैसे हमने अभी अच्छा कर्म किया तो अच्छी कर्म मिल जाए, बुरा किया तो बुरे मिल जाए, मतलब अभी अकाउंट तुरंत ही मिल बनाया जाए। तो अभी क्लोज कर दे उसको। अकाउंट तो क्लोज प्रभु कर जी दें। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा इसलिए नहीं करते हैं माता जी, क्योंकि ये एक्चुअली रिले रेस है। ये हम बहुत दिन से दौड़ रहे हैं इस रेस में, और अभी हम एक पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन को अब हम आज एनालाइज कर रहे हैं अपनी जो क्षमता है समझने की उससे। लेकिन इसके पहले बहुत कुछ हो चुका है और इसके आगे बहुत कुछ होने वाला है जो हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमको वो कोरिलेशन, कनेक्शन कभी समझ में नहीं आता है। इसीलिए कर्म को ठीक से समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कर्म को समझेंगे तब हम वो कनेक्शंस को समझेंगे। जब हम उन कनेक्शंस को समझेंगे तो जब हमारे साथ बुरा हो रहा होगा तो हमारी नॉर्मल सोच क्या होती है कि इसके कारण मैं फेल हो गया, इसने मेरे बिजनेस में घाटा करवा दिया, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है। हमेशा हम फिंगर पॉइंट कर रहे हैं किसी सामने वाले व्यक्ति। लेकिन जब कर्म को हम समझ लेते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि ये सारे लोग अच्छे हैं, पूरा संसार बहुत अच्छा है। एक्चुअली मेरे कर्म प्रारब्ध के कारण ये ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, और ये कर्म प्रारब्ध मैंने खुद अपने लिए बनाए थे। तो आज अगर मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी इन सब लोगों की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मेरे स्वयं के पुराने किए हुए कर्मों की है। दिस इज़ अ वेरी डीप थिंग, बट इफ़ यू रियलाइज दिस देन देर इज़ नो क्वेश्चन कि वो कर्म आज समाप्त करते हैं भगवान की कब समाप्त करते हैं। क्योंकि अब हम समझ गए कि हमने मिलियंस ऑफ लाइफ्स में कितना कुछ इकट्ठा किया हुआ है, हम तो उसको कभी भोग ही नहीं पाएंगे। तो हमें भगवान की सहायता से ही यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतना मैस हम क्रिएट कर चुके हैं कि यहाँ कुछ भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। ठीक है माता जी?
जी प्रभु जी, थैंक यू जी, प्रभु थैंक जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है, तो वी विल एंड हियर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।